टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी जान है। जो भी कश्मीर आना चाहते हैं प्लीज़ बुकिंग कैंसिल मत कीजिए, हम तुम्हारे साथ हैं, रहेंगे भी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। कश्मीर कैसा है? कश्मीर जन्नत है। 4 दिन से बिल्कुल खाली बैठे हैं, क्या करें, हमारी बदकिस्मती है ये, और क्या है। 90s when there was militancy at its peak, the locals were not this down. Every local you see around, they can't afford a smile. हेलो, नमस्ते और आदाब। आज मेरा आखिरी दिन है कश्मीर में। टुडे इज़ द 27th of April एंड आज हम फाइनली श्रीनगर से बाहर निकल रहे हैं बिकॉज पहले तो क्लाउड बर्स्ट हो गया था और उसके बाद ये टेररिस्ट अटैक हुआ था। सो टुडे वी आर गोइंग टू पहलगाम बिकॉज पहलगाम हैज़ बीन ओपनड अप फॉर टूरिस्ट। हेलो सर। सर वीडियो कर रहे हैं आप? हाँ, ब्लॉगिंग कर रहे थे। सर जी नॉट अलाउड है इस एरिया में। अच्छा सॉरी, मैं अपने आप से ही बात कर रहा था, मैं उधर नहीं शूट कर रहा था। सो फ्रेंड्स, मैं अपना ओपनिंग लिंक कर ही रहा था, कुछ बोल रहा था एंड आई गॉट स्टॉप बाय द मिलिट्री। जैसा कि आपने देखा, वो एक्चुअली एक आर्मी कैंट एरिया था एंड उस एरिया में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो मैंने उन्हें बताया कि सर मैं तो अब सेल्फी स्टिक पकड़ा था और मैं कैंट एरिया के विजुअल्स नहीं ले रहा था, बट इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस लेवल की सिक्योरिटी हो गई है इस समय श्रीनगर में एंड द रेस्ट ऑफ कश्मीर। तो मैं आपको ये कह रहा था कि टुडे वी आर गोइंग टू पहलगाम बिकॉज हम देखना चाहते हैं और हमने मिलिट्री वाले से भी बोला कि हम पहलगाम जाना चाहते हैं। उसने हमें कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए, पहलगाम सबके लिए ओपन हो गया है। साथ में कुछ कश्मीरी भाई खड़ा था, वो भी बोला कि आप हमारे मेहमान हैं, आप प्लीज़ जाइए, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। सो लेट अस गो नाउ ऑन अ जर्नी। आज की तारीख है 27th of April जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, और जब तक मैं इसको एडिट करके डालूंगा इट विल बी अ लिटिल लेट, मे बी इन अनदर 5 days और समथिंग। तो क्योंकि मेरी कल फ्लाइट है बॉम्बे के लिए एंड वहीं पे इसकी एडिटिंग होगी। एनीवेज, लेट्स एंजॉय द जर्नी नाउ और मैं दिखाता हूँ श्रीनगर से पहलगाम का रास्ता। हमें अब दूसरी बार मिलिट्री वालों ने रोका बिकॉज यहाँ के जो नज़ारे हैं जो मैं देख रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे। यहाँ से इंडियन आर्मी की हैवी आर्टिलरी, यू नो, ट्रक्स, टैंक्स एटसेट्रा एटसेट्रा सब इस सड़क से निकल रहे हैं एंड जब भी उनकी इंडियन आर्मी का कॉन्वॉय निकलता है तो आर्मी वाले हमें बोलते हैं कि साइड में अपनी गाड़ी लगा दो और उन्हें पहले जाने दो। सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन द नेशनल हाईवे। ये NH-44 है इन बिटवीन। मैं दिखाता हूँ आपको आगे, कहीं हमको कुछ टैंक्स या इंडियन आर्टिलरी दिखती है तो आई ट्राई एंड शूट इट, बट मोस्टली मिलिट्री के सामने हम शूट नहीं कर सकते। दादा अभी टूरिस्ट कम हो गया है? बहुत कम हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। पहली गाड़ी यही है आपकी। पहली गाड़ी है हमारी सुबह से। आज सुबह से कोई नहीं आया। गाड़ी तो बहुत सारी गए हैं, अब वापसी में देखो। तो क्या उम्मीद करते हो आप अभी? इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, बाद में ठीक होगा आपको? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ठीक होगा। बुरा हाल है। बिजनेस कितना है इफेक्ट? बहुत है, 4 दिन से बिल्कुल खाली बैठे हैं, क्या करें, हमारी बदकिस्मती है ये, और क्या है। हमारी कोई गलती ही नहीं है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है ये। नहीं तो इसके पहले कितना टूरिस्ट आ रहा था? हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा। 12 बजे के बाद हम बोलते हैं हम कोई गाड़ी नहीं रुकना चाहिए, इतना थक जाते थे। और अब एकदम खत्म, बिल्कुल एंड हो गया। अब इंशाल्लाह सही हो जाएगा सब कुछ। आज बहुत सारी गाड़ी गई है ऊपर। अभी वेट करो 1-2 महीना, मैं कहता हूँ। अभी जंग के वो चल रहे हैं बादल, क्या लड़ाई हो जाए। अल्लाह ना करे वो चीज़ ना हो, अल्लाह ना करे वो चीज़ हो। वो तो हर किसी की बर्बादी है। खराब हाज खराब, बिल्कुल खराब। सॉरी सिस्टम क्या ले लीजिए। कितना हो गया दादा? 100 रुपये। तो जब मैं कश्मीरियों के साथ बात करता हूँ, जैसे एप्पल वाले हो गए, कबाब वाले हो गए, जो स्मॉल बिजनेसेस पे डिपेंडेंट थे, जो टूरिज्म पे डिपेंडेंट थे, बहुत बुरा लग रहा है मुझे इनकी इस
सिचुएशन देखकर। वो आदमी जिससे हमने अभी एप्पल जूस खरीदा कह रहा था कि रात के 12 बजे तक काम करते थे, एकदम पैक चल रहा था, और 12 बजे के बाद बोलते थे कि अब कोई गाड़ी ना रुके, इतना काम कर रहा था। लेकिन अब कह रहा है कि सुबह से, अभी दोपहर के शायद 2 बज गए होंगे, कह रहा है सुबह से आज हमारी पहली गाड़ी है जो उसकी दुकान पे रुकी है। इट इज़ सो सैड। इन कश्मीरियों का क्या कसूर है? इन कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं है, उन आतंकवादियों का कसूर है जिन्होंने उन टूरिस्ट को मारा और साथ में इन कश्मीरियों को भी मारा। तो ये समय है कि इंडिया और कश्मीरी डिवाइड नहीं होना चाहिए। कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया और हमें हमारे भाइयों को साथ में लेके चलना है। और इसका सबसे करारा जवाब होगा जब हमारे टूरिस्ट डबल नंबर में वापस आएंगे कश्मीर। दैट विल बी आवर आंसर टू दोज टेररिस्ट्स। दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं कि टूरिस्ट हैव स्टार्टेड कमिंग बैक इन स्मॉल नंबर्स। देयर इज़ नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। आज टुडे इज़ द 27th of April and the tourism is slowly coming back without any security concerns. Take a look. नदी में चलो ना, इतनी बड़ी नदी है, चलो तभी आपको जगह बता। हर्ष भैया चल, कोई बात नहीं, छोड़ चलो तो इधर आओ। अच्छा, आपको कहाँ से आए आप? पुणे से। और कितने दिन हो गए आपको आए हुए? 3 days। 3 days and you came after the attack? Yeah। Are you okay here? कोई safety concern? Anything? Safe। You are safe? कैसा लग रहा है इधर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। And you came with your parents, family? Yes। And कितने दिन रुकेंगे आप? अब 2 दिन और। 2 दिन और। And you enjoying the weather here? गर्मी होगी पुणे में। हाँ, बहुत। तो कैन यू टेल अदर इंडियंस टू कम टू कश्मीर? एंड ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं इधर जो इतना लोग डर गए हैं? क्या बोलेंगे? इधर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, इधर आ सकते हो, एकदम सेफ है। कश्मीर कैसा है? कश्मीर जन्नत है। आपको कैसे लगा यहाँ पे पहलगाम में आके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या क्या एंजॉय किया आपने यहाँ पे? क्या क्या देखा आपने? एप्पल जूसेस, पहाड़ देखा, बर्फ देखा। एप्पल जूसेस। तो पानी कैसा लगा आपको जो पानी यहाँ चल रहा है? बहुत अच्छा। कितना अच्छा साफ पानी है। तो क्या कहना चाहते हैं अपने हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? यहाँ पर आ जाओ। Not only here in the Pahalgam, but we are seeing the record-time search operations also all in the various parts of the Kashmir Valley, particularly from the North Kashmir sector, where we have seen the record-time search. So we will go on, and after we will go through the Bandipora, we have seen recently that the two terminal associates. एक आपसे भी बातचीत करना चाहूँगा। मैं भी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा बताइए व्हाट आर, जैसे बिकॉज वी केम टू पहलगाम आज इतने दिनों के बाद, तो यहाँ टूरिज्म रिवाइव हो रहा है, थोड़ा सा बेसिकली सर अभी सीज़न चल रहा था, सीज़न पीक सीज़न था तो चल रहा था, अच्छा सा काम चल रहा था। तो बेसिकली मैं खुद भी ट्रैवल एजेंसी चलाता हूँ और मेरे पास ट्रांसपोर्ट भी है। तो पीक सीज़न चल रहा था। जिस टाइम ये हादसा हुआ उस टाइम मैं कस्टमर को लेके वापस जा रहा था, क्योंकि मेरा हो गया था यहाँ पे 2-3 दिन का हो गया था, 2 नाइट स्टे हो गया था, मैं जा रहा था। तो रास्ते में जब मैंने टोल क्रॉस किया तो मैंने सुना कि वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है। देखो इतना सारा फोर्स है कश्मीर में, तो आप खुद देख लीजिए सर, आप खुद वो कर रहे हैं, वहाँ पे रख दो, जहाँ पे लगता है आप लोगों को रख दो, हमको कुछ वास्ता नहीं है। हम ये चाहता है कश्मीर पूरा मन है,
पूरा मन है, हर कोई ड्राइवर से लेके है भी, फॉर एवर के लिए रहेगा भी। आप भी मेरे चैनल के दर्शकों को बताइए थोड़ा सा, क्यों इतना घबरा क्यों रहे हैं कश्मीर आने से? हम भाई बोल रहे हैं आप आ जाओ, हम इधर बैठे हैं आपकी सेवा के लिए। ये लोग हमारी जान है, हम तो हर टाइम इनका वेलकम करते हैं। जिन्होंने कैंसिल किया उनको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास आ जाइए, हम बैठे हैं उनके लिए, बैठे हैं उनके लिए। जो भी कश्मीर आना चाहते हैं प्लीज़ बुकिंग कैंसिल मत कीजिए, हम तुम्हारे साथ हैं, रहेंगे भी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई 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 हैं। हम टूरिस्ट के लिए जान भी देंगे, जान भी दे टूरिस्ट सकते हमारा हैं। शान है। और हालांकि हमारे भाई ने एक ने खाई गोली खाई, वो तो गुजर गया अब बेचारा, वो तो अनंतनाग, वो तो वापस नहीं आएगा ना, वो भी मर गया बेचारा, पहलगाम में रहता है। उनको उसने भी कोशिश बहुत किया था। आप मिले कभी उनसे? जी हाँ, वो हमारा उन्हीं से वाबस्ता है। हम जब भी जो भी कस्टमर आते हैं तो बाय सर उन्हीं के थ्रू जाते हैं। मैं सर आपके इस चैनल से बस एक ही बात करना चाहता हूँ, हम इंडियन हैं, है ना। हिंदुस्तान में कहीं पे भी हो, कोई भी स्टेट हो, हम सारे इंडियन हैं। तो प्लीज़ जितने भी मीडिया है ना, हमें कश्मीर को अलग मत करो, प्लीज़ अलग मत करो कश्मीर को। हम इंडियन हैं, चाहे किसी भी स्टेट में हम रहे, हम इंडियन हैं। तो प्लीज़ आप जाते हो जैसे क्या कुछ कहीं पे बहुत सारे स्टेट्स में हमारे भाइयों को निकाल के मारते हैं, क्यों? हम तो इंडियन है ना, हमारे पासपोर्ट पे ठप्पा लग चुका है, हम इंडियन है, दिल से भी हम इंडियन हैं। हमें कोई ये नहीं है कि नहीं हम यार हैं, हम चाहते हैं हम इंडिया के साथ रहे, क्योंकि हम खुश हैं इंडिया के साथ। So friends, as you can see, there are several tourists here. ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं न्यूज़ मीडिया में क्या दिखा रहे हैं। ऑब्वियसली एक ऑपरेशन चल रहा है जो इस पहाड़ी के पीछे है, बट there is no problem for a tourist to come here. I mean, as of now, even the Indian Army says कि basically the tourists are safe, and that is why ये रास्ता खोल दिया गया है। टूरिस्ट हमारी है, टूरिस्ट हमारी जान 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 है। टूरिस्टों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, टूरिस्टों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, टूरिस्टों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। फ्रेंड्स, ये है पहलगाम का मेन मार्केट, एंड यू कैन सी देयर आर सम ट्रैवलर्स, कुछ फॉरेनर्स भी आ गए हैं, एंड वेरी फ्यू इंडियन टूरिस्ट, बट आई शो यू हाउ इट लुक्स लाइक। So Sarfraz, what do you think about the situation in Pahalgam right now? Because हम तो श्रीनगर में थे, हमें पता नहीं था यहाँ क्या हो रहा है। Pahalgam is deserted as of now. People are trying to bring it back to life. Locals are here, tourists are here, but you can see the downfall in energy everywhere. Every face you see around is gloomy. Every face. No matter. Have you ever seen Pahalgam like this? Never, never, ever. Even during 90s when there was militancy at its peak, the locals were not this down.
every local you see around, they can't afford a smile. None of them. They're lost after what has happened, because never in the history of Kashmir has an attack being carried out on tourists, and in such a gruesome manner. It is a horrific shame. It's a shame something like this happened. Look at the beauty around. People want to come here, enjoy this, and why not? Why shouldn't they? We have been gifted with this. We should take full advantage. But tourism should come back now. it will come back. Obviously, I don't think it will come this season at least. I'm not saying it'll come right away, Looks but difficult. sooner or later it will. But that's not the point. The point is the bloodshed should stop. People should not get killed. At least not innocent people. This has scared a lot of Indians, you know. It has scared me to start off with. Such a beautiful place and all deserted. I'll end this vlog with this sad note, but would urge the tourists, especially the Indian tourists, to come here and stand by the Kashmiris and revive the tourism.